हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन क्लासेस पर। मेरा नाम है साइंग जावेद और मैं आज से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करूंगा मैथ से रिलेटेड। वो कोई भी क्लास की हो सकती हैं, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर वेक्टर क्लास 12th। बच्चों ये मैंने ना पॉइंट्स लिखे हैं जो पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। तो आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, समझेंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में समझेंगे अच्छे से, उसके सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेक्टर। वेक्टर होता क्या है? देखो, आपने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, जैसे वेट हो गया, वजन, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो दो तरह की ना क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो, उसे कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं स्केलर और वेक्टर में फर्क। मैं कहता हूं मेरा घर यहां पर है, ये मेरा स्कूल, ठीक है। मैं अपने घर से स्कूल जाता हूं, 5 किलोमीटर दूर है वो, और छुट्टी होने के बाद वापस आ जाता हूं 5 किलोमीटर दोबारा। तो मैंने डिस्टेंस कितना करा? मैं पहले 5 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर आया, तो मैंने 10 किलोमीटर चला। वहीं हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी करी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हमने अपनी पोजीशन कितनी बदली। मैं यहां से चला था, वापस यहीं आ गया, तो मैंने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करा। तो जो डिस्टेंस था वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। आगे की तरफ गए तो प्लस ले लिया, वापस आए तो माइनस ले लिया। तो यही फर्क होता है स्केलर में और वेक्टर में। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा लेक्चर है, हमें सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो समझ में आया बच्चों वेक्टर? चलिए, तो हमारा वेक्टर हो गया। वेक्टर के बारे में हमें पता चल गया कि वेक्टर होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे एक्स वाई जेड, एक्सिस क्या होती हैं और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं इन एक्सिस के। आप जिस भी कमरे में बैठे हैं आप उसका कोई कोना पकड़िए। फॉर एग्जांपल ये कोना है, इस कमरे का ये कोना एक ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक उस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ऐसे एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और एक अपवर्ड। हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये है वाई एक्सिस, और ये जो हम ऐसे दिखा रहे हैं असल में ये है ऐसे, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये तो हमारा प्लेन हो गया एक्स वाई जेड। अब वेक्टर में जब हम मैथ्स में करेंगे, तो अगर हम कोई भी वेक्टर बनाएंगे तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो पॉइंट या वो लाइन कैसे है, उसे हम ये एक्स वाई जेड के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाली लाइन में, एक्स वाली एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। क्या होता है बच्चों? आई कैप। अभी मैं समझाऊंगा यूनिट वेक्टर होता क्या है। वाई वाली एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड वाली एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ठीक है बच्चों, याद रखना है एक्स एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के साथ जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ के कैप। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है हमें। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर जो किसी भी लाइन के या किसी भी वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल चल रहा हो, ऐसे बिल्कुल पैरेलल, और उसका मैग्नीट्यूड, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो ये जो आई कैप होता है ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता है हमेशा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? 1। जे कैप वाई एक्सिस के पैरेलल चलता है और इसका मैग्नीट्यूड 1। के कैप जेड एक्सिस के पैरेलल चलता है और इसका मैग्नीट्यूड 1। तो आपको एक्स वाई जेड एक्सिस और उसके यूनिट वेक्टर समझ में आ गए? चलो, ये बात आ गई। अब बच्चों हम समझेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है?
फॉर एग्जाम्पल ये हमने कमरा समझा कि भाई ये वाली एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली वाई एक्सिस हो गई और ये वाली जेड एक्सिस हो गई। अब मैं यहां पर इस एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग ये मार्कर रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये एक पॉइंट है जो इस एक्स वाई और जेड प्लेन में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बना दिया वो पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ एक्स की भी वैल्यू होगी, कुछ वाई की भी वैल्यू होगी और कुछ जेड की भी वैल्यू होगी। ये मान लिया हमने पी पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब इस पी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर बनाना है कि ये पी पॉइंट इस स्पेस में कैसे वो कर रहा है। तो हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के हिसाब से बनाएंगे। तो अगर मैं पी का पोजीशन वेक्टर बनाऊं बच्चों तो कैसे बनेगा, जो जितना वो एक्स की वैल्यू है उसके साथ हम आई कैप लगा देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। तो ये जो आया ये आ गया हमारा इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आई। तो किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप लगा दो, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स वाई जेड की जगह अगर 1 2 3 होता तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या बन जाता, 1 आई कैप लिख दो, 2 जे कैप, 3 के कैप। तो ये हमारा क्या तैयार हो जाता, पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आई बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया आपको। इसके बाद बच्चों अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उन दो पॉइंट्स का हमें वेक्टर बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं एक हमारे पास बच्चों ए पॉइंट है 1 2 3, इसके कोऑर्डिनेट सीधे रखें। एक हमारे पास पॉइंट है स्पेस में 2 और 3 4, ऐसे मान लो, ठीक है। हमें ए से बी तक ये वेक्टर है, लाइन है, हमें ये ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर बच्चों ये वेक्टर का निशान होता है, किसी भी उसमें करेंगे तो हम ये वेक्टर का निशान लगाएंगे, ठीक है। ए बी वेक्टर का मतलब है ए से बी डायरेक्शन की तरफ, और अगर बी ए वेक्टर निकालते तो बी से ए डायरेक्शन की तरफ। तो बच्चों देखो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो सॉरी वेक्टर कैसे निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। इस वाले x में से इस वाले x को माइनस करके, फॉर एग्जांपल इसे हम x1 y1 और z1 मान रहे हैं, x2 y2 और z2 मान रहे हैं। तो x2 में से x1 को माइनस करा आई कैप, क्योंकि x एक्सिस के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर चलता है बच्चों, आई कैप। y2 में से y1 को माइनस करा जे कैप, z2 में से z1 को माइनस करा के कैप। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं तो बता रहा हूं, बाकी डायरेक्ट करना, ठीक है। तो ए बी वेक्टर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 1 आई कैप, 3 में से 2 गया 1 जे कैप, और 4 में से 3 गया 1 के कैप, और इसे हम आई कैप जे कैप और के कैप भी लिख सकते हैं। तो बच्चों समझ में आया किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालते हैं हम वेक्टर। x2 में से x1 को माइनस करके आई कैप, y2 में से y1 को माइनस करके जे कैप, और z2 में से z1 को माइनस करके के कैप। आई बच्चों बात समझ में। तो ये हो गया हमारा ये। अब बच्चों बात आती है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो मैंने भी तुम्हें बताया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हर वो चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा। अब हमें ये वेक्टर तो हमने बना लिया, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीट्यूड को पहले तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका, जो आई कैप के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, प्लस जो जे कैप के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, प्लस जो के कैप के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। यानी यहां पर 1 का स्क्वायर, जे कैप के साथ क्या लिखा हुआ है 1 1 का स्क्वायर, और के कैप के साथ क्या लिखा हुआ है 1 1 का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया √3, ठीक है। तो ये आ गया ए बी का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई बच्चों। तो ये समझ में आया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि ये है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। ये इंपॉर्टेंट है,
ध्यान से समझना, डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं और डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं। चलो पहले डायरेक्शन रेशियो पे आते हैं, यहां पे समझते हैं इसको। हमने कोई वेक्टर बनाया, वेक्टर समझ लो, जैसे कि चलो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है भाई बच्चों, ये एक हमारे पास वेक्टर है। हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। बहुत ध्यान से समझो डायरेक्शन रेशियोज को और डायरेक्शन कोसाइन को। देखो डायरेक्शन रेशियो एक वेक्टर में आई के साथ, जे के साथ और के साथ क्या लिखा हुआ है, वही इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। एक्स वाई और जेड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। और इस डायरेक्शन रेशियो को हम स्केलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखो आई जे के तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स वाई जेड क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हैं या फिर स्केलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं कि भाई ये वेक्टर में स्केलर पार्ट है इसका। तो डायरेक्शन रेशियोज समझ में आया बच्चों। अब डायरेक्शन कोसाइन समझते हैं। डायरेक्शन कोसाइन बच्चों देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखो डायरेक्शन कोसाइन, पहले हम डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझते हैं। ये मैंने बनाया बच्चों, एक प्लेन बना लिया, ठीक है। ये हमारा एक वेक्टर था, ठीक है, ये रहा, ये एक वेक्टर है हमारा ओ ए, या ठीक है ओ ए एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसे कह देते हैं हम अल्फा। ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो कह देते हैं हम बीटा। और ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना देता है, उसे कह देते हैं हम गामा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएंगे, पहले आप सुनो। डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल, एम और एन से। मुझे छोटा तो नहीं लिख रहा ना मैं, दिख रहा है ना। अगर किसी को लगे कि मैं छोटा लिख रहा हूं तो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं थोड़ा अगली वीडियो से बड़ा बड़ा लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन को एलएमएन कहते हैं। ठीक है, अब ये एलएमएन निकालने के ना दो तरीके समझेंगे हम। ठीक है, अगर हमें कोई वेक्टर दे दिया और हमें कुछ क्वेश्चन में कहेगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ इतने डिग्री एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ इतने डिग्री एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ इतने डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन बता दो। तो बच्चों एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका कोस ले लो, ये पहला डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा एल। वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका भी कोस ले लो, और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका भी कोस ले लो। ये क्या आ जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आई। चलो ये तो एक तरीका हो गया, ये इक्विवेलेंट होता है। दूसरा तरीका हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, जो हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले थे उसमें अगर हम L की वैल्यू निकाल रहे हैं तो पहला I के साथ जो लिखा हुआ है X और इस वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा L की वैल्यू। J के साथ क्या लिखा है Y, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो वेक्टर के, तो ये आ जाएगा दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। और K के साथ क्या लिखा हुआ है Z, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बच्चों दो तरीके हो गए। एक तो एलएमएन से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसका कोस ले लो, कितना एंगल बना रहा है वो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ उसका कोस ले लो, और कितना एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ उसका कोस ले लो। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि डायरेक्शन जो रेशियो दे रखे हैं आई के साथ अपॉन मॉडुलस, वाई के साथ अपॉन मॉडुलस, जेड के साथ अपॉन मॉडुलस, तो इस तरह हमारे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन निकल जाते हैं। तो ये दोनों समझ में आए बच्चों, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, देखो इनमें ना एक वो भी होता है फॉर्मूला, देखो इनमें एक होता है रिलेशनशिप के एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है ये। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा उनका स्क्वायर करो और ऐड करके इक्वल्स टू हमेशा क्या आता है 1। बच्चों एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही है, एक सेकंड रुको आप।
हाँ तो बच्चों, तो l का स्क्वायर, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ये जो हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं, इनका स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दो रिलेशनशिप हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हमारा ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने तरह के होते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम जीरो वेक्टर समझेंगे। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चों? देखो, जीरो वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल हमें एओ एक जीरो वेक्टर दे रखा है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू जीरो हो। कहने का मतलब जीरो आई और प्लस जीरो जे जीरो के, इसे कहते हैं हम जीरो वेक्टर। और इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। देखो, जीरो आई, जीरो जे, जीरो के, तो ये जीरो वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे तो तब भी क्या आएगा? आंसर जीरो ही आएगा। तो इसे कहते हैं हम जीरो वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर, तो जीरो वेक्टर समझ में आया। अब आया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अभी मैंने तुम्हें बताया था, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर के क्या चलता है? बिल्कुल पैरेलल चलता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये ना है कि बस आई जे के ही यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के ना। हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि ये था, ये वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल ए बी, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर को पहले तो देखो, आई जे के ऊपर क्या आता था? कैप। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमें ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना, सॉरी पहले मैं लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। फॉर एग्जाम्पल ए बी वेक्टर था, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकलता है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकलता है, उस वेक्टर को उसकी मॉडुलस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास उसका क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो ऐसा वेक्टर होगा जो इस वेक्टर के पैरेलल होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो समझ में आया बच्चों यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। को इनिशियल वेक्टर, बच्चों देखो, को इनिशियल वेक्टर होते हैं वो दो वेक्टर या तीन वेक्टर जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल को इनिशियल वेक्टर, देखो भाई, कोई वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, ये ओ ए, और एक और वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ ओ बी। तो ये जो वेक्टर होंगे दोनों ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आई बच्चों? तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, समझ में आया? इसके बाद आया कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होता है बच्चों? देखो, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। हाँ तो बच्चों, अब इसके बाद आया कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होता है? कोलीनियर वेक्टर होता है वो वेक्टर जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो? पैरेलल हो। उन्हें क्या कहते हैं हम? कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। लेकिन भले ही उनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बच्चों क्या हो? डिफरेंट हो, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैग्नीट्यूड दोनों का अलग हो, चाहे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, चाहे डायरेक्शन दोनों की अलग हो या सेम हो, लेकिन दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। आगे एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे भी और क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। तो कोलीनियर वेक्टर समझ में आया आपको बच्चों? देखो, इसके बाद आया इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर होता है दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उन्हें कहते हैं हम इक्वल वेक्टर। ठीक है, कोई भी अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है, भले ही उनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर कहेंगे। और कभी भी अगर दो वेक्टर इक्वल आ जाएं तो उनके कोरस्पोंडिंग्स ये,
फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, सॉरी एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये मान लें, दोनों वेक्टर इक्वल दे रखे हैं हमें, तो हम i के साथ जो है x उसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ वाले को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, j के साथ क्या है y, यहाँ पर j के साथ क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y की 1। तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो हम उनके कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड को इनसे कंपेयर कर सकते हैं। बच्चों समझ में आया? तो इक्वल वेक्टर क्या होता है। इसके बाद आया नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये लास्ट है। बच्चों देखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर, यहां पर फॉर एग्जांपल हम ए पॉइंट दे दिया हमें और एक बी पॉइंट दे दिया बच्चों, हम ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ठीक है ए बी वेक्टर निकाल लेंगे हम, और फिर बी ए वेक्टर निकालें, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन दोनों की बस डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है, तो हम यहां पर क्या लगाते हैं माइनस, के ए वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों क्या हैं हमारे नेगेटिव वेक्टर हैं, एक दूसरे के इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर इनकी क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी ए वेक्टर। तो बच्चों ये था पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड और आगे वाली एक्सरसाइज से भी रिलेटेड, क्या कहते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो पहले आप इंट्रोडक्शन देखना, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो देखिएगा आप, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से आप सारा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से आप इंट्रोडक्शन समझते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।